कथा में कितनी महिमा है। अभी तो कथा प्रारंभ भी नहीं हुई और इनकी मूर्छा दूर हो गई। नारद जी एकदम आश्चर्यचकित हैं कि सब कैसे हो रहा है। लेकिन कथा की महिमा है, क्या है कि जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। सब लोग ताली बजाते हुए गाएं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। कथा क्या है? गोस्वामी जी बोलते हैं कथा क्या है कि राम कथा कलिकामत गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। राम कथा कल्याणी गाई, सजन उदबे श्याम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, ओ तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद गर्जता हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। मोह मोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। राम कथा समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, करई जेहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, ओ ये है राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ ये है राम
सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, क्या हुआ? सनगादि कुमार कथा प्रारंभ करते हैं, सबको स्थान दे दिया गया, कथा प्रारंभ हो गई। कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सब कथा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहा गया कथा सुनने का अवसर ना सबको मिलता है और ना कथा सुनने का फल ही सबको मिलता है। कथा को सुनने के लिए बैठ तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कथा का आनंद बहुत कम ही लोग ले पाते हैं, क्योंकि कथा सुनने में भेद होता है। जब कथा सुनने में भेद होता है तो कथा के फल में भी भेद होता है। आदमी पंडाल में बैठ करके भी कथा नहीं सुन पाता, और बहुत लोग क्या होते घर में रहकर भी सुन लेते। लिखा गया है, एक कवि की बहुत प्यारी रचना है, आइए आप लोगों को सुनाते हैं कि श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। अपन डमरू बजाए, यमा को नहाए। बाबा भोला नहाए, अपन डमरू बजाए, यमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए,
बोले शंकर भगवान की। जय। तो कथा हर आदमी नहीं सुन पाता। कथा प्रारंभ हो गई। सबसे पहले जो है देवी देवताओं का आवाहन करके उनको स्थान दिया गया, पूजन किया गया। फिर कथा प्रारंभ होती है। सनकादिक कुमार नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहाँ से प्रारंभ करते हैं, बताते हैं कि भारत के दक्षिण प्रदेश में, आजकल जिसको कर्नाटक कहते हैं, वहीं पर तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते थे। चारों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों प्रकार के लोग उस नगर में रहते थे। और सभी लोग बड़े संपन्न थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। और उसी गांव में यानी उसी नगर में क्या था, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी रहते थे जो बड़े विद्वान थे। बोल सच्चे दरबार की। हाथ ऊपर, शॉल में से हाथ निकाल लो, ठंड लग रही है सबको ज्यादा। हाथ निकाल के दोनों हाथ ऊपर उठा के जगह लगाएंगे। बोल सच्चे दरबार की। ऐसे बैठो हैं जैसे यहाँ से चढ़ जाओ। नेताजी यहाँ से, अरे रास्ता यहाँ से।